प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं परसेंटेज, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज मींस पर 100 और फॉर एवरी 100। इसमें और भी है, द वैल्यू ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर एवरी 100 इज टर्म्ड एज परसेंटेज and the numerator of such fraction having denominator 100 is called as the rate of percentage. Percentage is represented by percentage sign. तो जो ये परसेंटेज का साइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। तो जैसे कि परसेंटेज को चेंज कैसे किया जाता है, अब हमारा जो सबसे पहले इसमें टॉपिक लिया है परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। यानी कि हमको 100 से डिवाइड करना है। तो किस प्रकार, हमने लिया एक एग्जांपल, मान लीजिए आपका है 5%। 5% को हमको क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड लगाना है। तो किस प्रकार, 5 अपॉन में 100। कहने का मतलब है ये जो होता है, ये वाला जो होता है, इसका ही मींस डिवाइड 100 का होता है, इसका ही मींस डिवाइड 100 का होता है। तो 100 को इसको डिवाइड लगा रहे हैं और हमको परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो हमारा ये जो काटा जा सकता है तो काट भी सकते हैं। 5 से कितने बार कट सकता है, 20 बार। तो 1 अपॉन में 20, इस प्रकार आपका फ्रैक्शन आएगा। मान लीजिए हम और लेते हैं आपका, मैंने ले लिया आपका 50%। तो ऐसे ये करना है, कैसे हो जाएगा, 50 परसेंटेज का कितना आएगा, 100, 0 से 0, 5 से 2 बार। तो आंसर आपका आएगा 1/2। तो इस प्रकार आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। फिर आता है आपका फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, यानी कि जो फ्रैक्शन दिए उसको परसेंटेज में कैसे करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अ परसेंट we multiply it by 100 apply the percent sign, apply the परसेंट साइन। तो किस प्रकार, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका एग्जाम्पल में 3/4, ये फ्रैक्शन लिया, इसको हमें चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो किस प्रकार करेंगे, 3/4 मैंने बताया था मल्टीप्लाई कितने का करना है, 100 का। 100 से इसको काट दीजिए, परसेंटेज का साइन करना है। तो 100 से कितने बार, 25 बार। और 25 3 जा कितना हो जाएगा आपका, 75। तो 75% हो गया। ऐसे ही कोई और ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका 1/25। तो आपका ये भी 1/25 इंटू 100 और बाहर आपका परसेंटेज 25 से कितने बार, 4 बार, 4 1 जा 4, कितना परसेंट हो गया आपका, 4%। कहने का मतलब है परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में इस प्रकार बदलते हैं, मल्टीप्लाई कितने का करना है, 100 का, और परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड कितने का करना है, 100 का। यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का डिवाइड किया जाता है और परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये था इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मैंने एग्जांपल लिया है कि 25% को कन्वर्ट करना है, यानी इक्वल टू कितना, जैसे कि देखिए सॉल्यूशन में वही करना है आपको, 25% है इक्वल टू 25 अपॉन में परसेंटेज का कितना आना है, 100।
तो इसको हम काट सकते हैं कितने बार, 1/4 बार। तो इस प्रकार आपका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3% ऑफ x इज 9। देखो आपको बता दूं यानी कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका कि 3% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कितना, x, और इज का मतलब होता है इक्वल टू कितना, 9। तो आप जब सॉल्यूशन करोगे 3 अपॉन में परसेंटेज का 100 इंटू एक्स इक्वल टू 9, तो क्रॉस गुणा हो गया। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आपका कितना बचा, 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया आपका 300। ये आंसर होगा। इसके बाद आता है 40% ऑफ, 40% ऑफ कोष्टक में है आपका 100 माइनस 20% ऑफ x ऑफ 300। तो पहले आपको यही सॉल्व करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40% का अपॉन में 100 ऑफ का होता है मल्टीप्लाई। तो ये 100 माइनस कितना 20% अपॉन में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 इंटू के आपका 40 अपॉन में 100। तो ये कितना बचा 100 में से, यानी 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100, ये आ गया। 0 से 0, 0 से 0, तो 4 4 जा 16। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार निकाल सकते हो। मैंने कई प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं इसमें। यहां पर कोष्टक में आपको परसेंटेज में चेंज करवाया है, यहां पर x की वैल्यू मांगी है और यहां पर आपका सिंपल में करवाया है। तो आप इस प्रकार परसेंटेज के क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया है हमने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 किलोग्राम, यानी कि हमको ग्राम और किलोग्राम का परसेंटेज निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, हम जानते हैं यानी कि वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि हमने यहां पर हम ग्राम दे रखा है और यहां पर किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम छोटी यूनिट यानी कि ग्राम में चेंज करेंगे। तो इसके बाद परसेंटेज जब निकालेंगे तो आपका कितना है 500 ग्राम, तो 4 किलोग्राम को चेंज करेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम में आपका कितना हो जाएगा 4000 ग्राम इंटू परसेंट के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1, ये 2 से 25 बार और 2 से 2 बार, यानी कि 25 अपॉन में 2, 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 12.5%। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने और बदल के एक एग्जांपल लिया है कि 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू कितने के होगा। तो किस प्रकार करेंगे सॉल्यूशन इसका, आपको लिखना है 90% के लिए अपॉन में 100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना 300 प्लस 30% के लिए कितना 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई इनटू 90, यानी कि इसका सॉल्यूशन करना है। तो किस प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 9 जा 27, 270 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो और 9 तिये 27, तो इसमें इसको जोड़ दीजिए 7 और 7 2 9 और आपका 2, यानी कि कितने बनेगा आपका 297। तो इस प्रकार परसेंटेज के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था इन दोनों का सॉल्यूशन। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे कि परसेंटेज में लागू होते हैं, आपका है रेट परसेंट, यानी कि रेट परसेंट मांगता है तो आपका रिजल्ट यानी कि जितना आ रहा है अपॉन में ओरिजिनल नंबर इनटू 100। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो रेट परसेंट यानी कितने परसेंट है। इसके बाद में एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज, तो जब इंक्रीज परसेंटेज हो रहा हो तो इज इक्वल टू में होता है इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल नंबर इनटू 100%, डिक्रीज हो रहा हो यानी कि घट रहा हो परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल नंबर इनटू 100%। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी रुपए हैं या कोई भी वस्तु खरीदी जा रही है 725 रुपए में और फिर उसको आगे करके ले लिया जाए
तो वो होता है हमारा इंक्रीज, और उस पुस्तक को या उस चीज को हम कम में वो करें तो वो होता है डिक्रीज। तो ये फॉर्मूले और हैं इसके। देखिए परसेंटेज का कुछ कन्वर्जन, परसेंटेज कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी परसेंटेज दे रखा हो, जैसे मान लीजिए हमको दिया हो 1%, तो 1% यानी कि मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब होता है जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो आपका मतलब क्या होगा कि परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो 1 में कितना आ जाएगा परसेंटेज का आपका 100, तो ये 1/100, ये आपकी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। मान लीजिए मैंने ले लिया 2%, 2% वही कंडीशन करनी है 2/100। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, कितने बार, 2 से कितने बार कटेगा ये 50 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/50, यानी कि इस प्रकार क्या बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन। यानी कि ये परसेंटेज को किस प्रकार हम चेंज करते हैं, कुछ हमारे डायरेक्टली याद करना भी आपको काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, इन चीजों को डायरेक्टली याद करने से डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, परसेंटेज में चेंज कर सकते हो कि हमारा इतना परसेंट आया है। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया आपका 4%, तो 4% 4/100 ही आएगा परसेंट का, तो 4 से इसको काटेंगे कितने बार, 25 बार, तो 1 में कितना आ गया 25। मान लीजिए मैंने ले लिया आपका 5%, तो 5% 5/100 आएगा, तो 5 से कितने बार 20 बार, तो आपका क्या बन गई फ्रैक्शन 1/20। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमने ले लिया 10%, तो 10%/10/100, इस 0 से इसको काट दो, आपका क्या बना फ्रैक्शन 1/10। नेक्स्ट इसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया 20%, तो 20% 20/100, 0 से 0 और 2 5 10, यानी कि 1/5, फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी 1/5। मान लीजिए हमने ले लिया 25%, 25% लिया, तो 25/100, तो 25 से इसको काटेंगे कितने बार 4 बार, तो 1/4, क्या फ्रैक्शन बन गई आपकी 1/4। मान लीजिए हमने ले लिया 50%, 50/100, तो 50 से 2 बार, यानी कि 1/2। तो ये जो कुछ परसेंटेज हैं इनकी बहुत आवश्यकता होती है, 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, 25% और 50%, यानी कि इनकी अर्जेंट में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जब आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन निकाल रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकालने के लिए डायरेक्टली आप ध्यान रखोगे कि इनका फ्रैक्शन रूप ये बन जाएगा। इनका जब फ्रैक्शन रूप ये है तो इनको ही आप मान लीजिए आपको ये फ्रैक्शन में दे दिए हो 1/10, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, तो आप समझ लीजिए परसेंटेज इसका इसके अपोजिट वाला होगा, यानी कि 1/10 का परसेंट कितना होगा 10%, 1/5 का कितना होगा 20%, 1/4 का कितना होगा 25%, 1/2 का क्या होगा 50%, 1/100 का क्या होगा 1%, 1/50 का परसेंट क्या होगा 2%, 1/25% का क्या होगा 4% और 1/20 का क्या होगा 5%। तो ये क्या है कि ये हमारे शॉर्ट में आप डायरेक्टली इनको याद रख सकते हैं, और याद करने पर इनसे क्या होगा कि आप इनको फ्रैक्शन के रूप में चाहे परसेंटेज के रूप में लगा सकते हो, जिससे कि आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकल सके। तो ये था आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो मुझे कमेंट करके बताएं, और बेटा अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।